गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है कक्षा 10 का विषय गणित पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो है चैप्टर 2 पढ़ाई कर रहे थे और इस चैप्टर 2 में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो बहुपद के प्रकार पढ़े थे। और बहुपद के कितने प्रकार पढ़े थे हम लोगों ने? 3 प्रकार पढ़ा था। कोई बच्चा बताएगा बहुपद के 3 प्रकार कौन कौन सा पढ़ा था? माइक ऑन करके कोई बच्चा बताएगा? सर हाँ बताइए। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीनों को कैसे पहचानते हैं ये भी बता दीजिए। सर जो लीनियर होता है उसकी रैखिक पावर 1 होती है सर, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3 सर। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। तो हमने बहुपद के 3 प्रकार पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यानी जिनकी बहुपद की घात 1 होती है रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 होती है द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद की घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद। तो बिना लिखे आप सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है प्रीति, देखिए कुछ लोग यहाँ अपना नाम भी गलत बताते हैं। ठीक है ना? चल स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन बहुपदों में से द्विघात बहुपद कौन सा है। द्विघात बहुपद कौन सा है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। पोल मैंने अभी तक दिया नहीं है, पोल आपको मिलेगा पूरे 30 सेकंड के बाद। तो आराम से क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आराम से पोल देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कौन सा इनमें से द्विघात बहुपद है? वेरी गुड, क्या बात है, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग सही किया कीजिए, मन एकदम प्रसन्न रहता है, लगता है कि हाँ इन बच्चों को पढ़ाओ तो ये बच्चे एक दिन जो जो इच्छा है सब बनेंगे। वेरी गुड, ऐसे ही करना चाहिए। देखिए सभी बच्चों के आंसर सही है, एकदम सही आंसर है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और कुछ बच्चों का आंसर रह गया है, लास्ट के 10 सेकेंड है आपको। 2-3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, 4, एक बच्चे का, 3, 2, 1। देखिए सबसे खुशी की बात क्या है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो द्विघात बहुपद यानी जिस बहुपद की घात मैक्सिमम कितनी होती है, जिस बहुपद की घात जो है 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। तो इस बहुपद की घात तो 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद की घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद की घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो है क्या है, इसका बहुपद की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी बच्चों का सही था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, y² - 2। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला टॉपिक है। अच्छा ये हम लोग सॉल्व करना सीख रहे थे, चलिए जल्दी से समीकरण का हल कीजिए। इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो हमने इस पे को सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीखा था। क्या होगा, हमने कहा था कि चर वाले को एक तरफ कर दीजिएगा और अचर वाले को एक तरफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लस वाला जो है इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, अब माइनस वाला इधर आता है तो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर भागा वाला जो है इधर जाता है तो गुणा में बदल जाता है, और गुणा वाला इधर आता है तो भागा में बदल जाता है। तो ये नियम हमेशा याद रखिए। तो चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर दीजिए। आंसर बताइए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, एकदम सही आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। क्या बात है, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड।
ये बैच इस बार पक्का टॉप करेगा। ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे आप लोग, इस बार टॉप करा देना है आपके बैच को। देखिए 6y है तो 6y रहेगा, और ये 8y जब इधर आएगा तो -8y हो जाएगा, बराबर 8/5 है। अब ये -2/5 है, जब इधर जाएगा तो +2/5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 8y में से 6y गया तो 2y आएगा। तो बड़ा है माइनस वाला, इसलिए -2y हो जाएगा। 8y में से 6y जाएगा तो बराबर 5, 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस 5 से 5 में भाग देंगे तो फिर से 1 आएगा, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। सॉल्व करते हैं, -2y बराबर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 बटे में 5 है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि -2y बराबर हो गया दो, 2y बराबर क्या हो गया 2, और यहां से अगर y बराबर निकालते हैं आप लोग तो 2/2, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, तो कटेगा तो आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि आपने पढ़ा था कि प्लस में भाग देंगे माइनस से तब भी ये माइनस आता है, या माइनस में भाग देंगे प्लस से तब भी ये माइनस ही आता है, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक माइनस में हो तो भाग देने पे माइनस में ही आंसर आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इस पे एक पोल में क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का आंसर ऐसे सही आया। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, इसी पे आधारित ये सवाल है। 3y - 5/3 बराबर 10/3 -2y। सॉल्व कीजिए, और y का मान क्या आएगा सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो पोल में थोड़ा लेट दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में ही गलतियां होती हैं। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, ठीक है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, इसीलिए नहीं दिया हूं क्योंकि सभी बच्चे पहले आराम से सॉल्व करें, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। पोल में और 10 सेकंड के बाद दूंगा। और जिनका सॉल्व हो गया है वो एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे अपने आंसर को। जिनका सॉल्व हो गया है एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कीजिए। जिनका सॉल्व हो गया है दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कीजिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर को। अब मैं पोल देने वाला हूं, ठीक है। चलिए मैं पोल दे दिया हूं, जिनका सॉल्व हो गया है पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, और जिनका सॉल्व नहीं हुआ है आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए गलत आंसर नहीं करना, आराम से सॉल्व कीजिए फिर पोल में आंसर कीजिए एकदम आराम से। देखिए जल्दी जल्दी में दो बच्चों के आंसर गलत हो गए, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आए, वेरी गुड। जल्दबाजी मत कीजिए, जो सिखाया गया है उसको अप्लाई कीजिए। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ना इसको सीखा था करना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। जो सबसे पहले आंसर किए सिर्फ उन्हीं दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सिंपल सवाल है ये, और 3 बच्चों का आंसर रह गया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 15 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 15 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा, चर वाले को एक तरफ करेंगे तो ये -2 जो है इधर लेके आएंगे, ठीक है, और ये -5/3 जो है इसको इधर लेके जाएंगे। चलिए तो 3y और ये -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा बराबर 10/3, और ये -5/3 इधर जाएगा तो +5/3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3y और 2y 5y हो जाएगा बराबर 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 का एलसीएम जो है 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। यानी यहां से सॉल्व करने के बाद आएगा 5y बराबर कितना आ गया, 15/3। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 5 15। तो यानी यहां से 5y बराबर हो गया 5, और यहां से y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/5। अब 5 से 5 जो है कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, y बराबर 1 हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। किसी भी बच्चे को डाउट है n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप ले लीजिए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आज क्लास के एंड में सरप्राइज है, बताया था ना, ठीक है, आज क्लास के एंड में आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी y बराबर 1। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था, बस ये क्वेश्चन रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का आपका टॉपिक है बहुपद का मान ज्ञात करना। आज हम ढेर सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर के मान को बहुपद में रखते हैं। जैसे मैं कह दूं कि x + 5, ठीक है, x + 5 एक बहुपद है। ये क्या है, x + 5 एक बहुपद है, और मैं कह रहा हूं कि अगर x का मान अगर हम 2 कर दें तो इस बहुपद का मान क्या होगा। अगर x के जगह पे हम 2 कर दें, यानी x बराबर 2 हो तो बहुपद का मान 7 हो जाएगा। सिंपल। अगर मैं कहूं कि x का मान 2 नहीं करके हम इसको 3 कर देते हैं, कि x का मान 3 कर दें, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही है बहुपद का मान ज्ञात करना। देखिए सिंपल से क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। यानी कि बहुपद है एक px, यानी कि बहुपद में चर x है, तो px बराबर x + 3 है, और मान ज्ञात करना है कब, जब x बराबर 2 है। तो मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 2 पे इसका मान क्या हो जाएगा सभी बच्चे, x बराबर 2 पे मान क्या हो जाएगा, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बहुपद जो है वो क्या है, x + 3 है। अब हम यहाँ पे बहुपद में x की जगह पे अगर 2 रख देंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि बहुपद में अगर 2 का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, आसान सवाल है। चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा। चलिए यहाँ पे आपने x बराबर 2 पे तो मान बता दिया 5। अगर x का मान 5 हो तो आंसर क्या आएगा, x बराबर 5 हो तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड आंसर। तो फिर से वही चीज यहाँ लिखेंगे कि px बराबर है x + 3। तो यहां से x का मान अगर हम 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन निकालिए, जब x का मान 0 हो, जब x का मान 0 हो तो क्या आएगा। क्या बात है जी, काफी जल्दी से आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे बहुपद है px बराबर x + 3, और इसी बहुपद में हम x के जगह पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 3, और 0 + 3 बराबर 3। तो यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट हो, n टाइप कीजिए, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, क्लियर है तो y टाइप कर देना है।
आगे बढ़े, आसान था ये, एकदम सिंपल था। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे इस बहुपद का मान निकाल के आप लोग बताइए, 3x² प्लस 4x माइनस 5 का मान निकालना है जब x बराबर 2 है। चलिए इस बहुपद का मान निकाल के बताइए सभी बच्चे, 3x² प्लस 4x माइनस 5 मान निकाल के बताइए। एक ही बार आंसर करना है, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी एक्स बराबर क्या दे रखा है बहुपद, 3x² प्लस 4x माइनस 5। यहां लिखेंगे कि इस बहुपद में यदि x बराबर 2 रखने पे, यदि x बराबर 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, 3x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, x के जगह पे 2 रख देंगे माइनस 5। सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 2 है यानी कि 4 हो गया, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 माइनस 5, 12 8 20 माइनस 5, अब 20 में से 5 गया 15, यानी कि बहुपद का मान कितना हो गया, 15। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। वेरी गुड दीपा, क्या नाम है, दीपांशु, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देख लिया कि क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करना है, रुक जाइए, एक क्वेश्चन और करना है, फिर पोल में क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे मैं कह दूं कि एक बहुपद है px बराबर 10x² माइनस 2, आपको बताना है कि यदि x बराबर, तो इस बहुपद का मान क्या होगा, यदि x बराबर 1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा। विकास एक बार ही आंसर करना है, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। एक बार ही आंसर करना है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में x का मान क्या रखते हैं, इस बार 1 रखते हैं, तो 10x के जगह पे 1² माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 में गुणा करेंगे तो 10 ही होगा, यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग कर पा रहे हैं, चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 8 माइनस 3x² है और यहाँ पे x बराबर 2 पे इसका मान बताना है कि x की जगह पे 2 रख देंगे तो क्या आएगा आंसर। पोल सेक्शन में करना है तो आराम से सॉल्व कर लीजिए पहले सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, यानी बहुपद जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 8 माइनस 3x², और आपको बताना है कि अगर x की जगह पे हम 2 रख देंगे, यानी x का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए पहला उत्तर गलत, यही होता है, हर चीज का ध्यान देना है। देखिए ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में -4 है, ठीक है, ऑप्शन सी में 20 है, ऑप्शन डी में 2 है, तो अंतर है थोड़ा थोड़ा से का, ए और बी में सिर्फ माइनस प्लस का आंसर है, ठीक है। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, बाकी सभी के आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं।
वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और 20 सेकंड का समय है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्टिव पोल। और जैसे एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए, 4, 3, 2, 1। देखिए इतने आसान सवाल में भी आधे से थोड़े से कम बच्चों का आंसर गलत है। इतने आसान सवाल में भी आप ध्यान से देखिए, अभी भी आप सभी बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस को किया था, फिर भी आप लोगों ने, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया। 8 है तो 8 रहेगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब x की जगह पे 2 आ जाएगा, x की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 8 माइनस 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12। अब 12 में से, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक प्लस में होता है एक माइनस में रहता है, तो घटाते हैं। तो 12 में से 8 गया 4, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। बताइए, इतने आसान सवाल को भी आधी बच्चों ने आंसर गलत किया। क्यों? अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा है, डाउट है, नहीं समझ में आया, पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को। देखिए डाउट मन में नहीं रखना, डाउट मन में रखिएगा तो फिर सीख नहीं पाइएगा। डाउट मन में नहीं रखना। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। यानी कि आप लोग जल्दबाजी में गलत किए थे। ठीक, तो मैं बार बार कहता हूं जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट है जीरो जो पे पोलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्य। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जो पे पोलिनोमियल यानी बहुपद का शून्य। इसका अगर मैं मतलब कहूं तो बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिससे कि वो पूरा बहुपद शून्य हो जाए। यानी जैसे अगर मैं लिख दूं 5x + 2, तो मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें चर का कौन सा मान रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। यानी x की जगह पे क्या रखेंगे कि इसका पूरा मान जो है शून्य हो जाए। x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये पूरा बहुपद जो है शून्य हो जाए, बताइएगा। x की जगह, अच्छा ये थोड़ा सा टफ हो गया, एक मिनट, आसान सवाल। जैसे मैं लिखता हूं 5 + x और मैं कहता हूं ये एक बहुपद है। अब x की जगह पे हम क्या रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, लगाइए दिमाग। x के जगह पे हम क्या रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। वेरी गुड। अगर हम x के जगह पे -5 रख दें, यानी इस प्लस x के जगह पे क्या कर दें, -5 कर दें, तो 5 में से 5 जाएगा शून्य। यानी कि इसका बहुपद का 5 + x का शून्य क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे करना है। ध्यान से देखिए, लिखा गया कि दिए गए बहुपद में चर का क्या मान लिया जाए कि बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। सिंपल सा बात, दिए गए बहुपद में चर का क्या मान लिया जाए कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा, क्या रखेंगे, x के जगह पे -5 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -5 +5 में से घटेगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, y के जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाएगा।
y की जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाएगा, 3 रखेंगे, वेरी गुड। और तीसरा क्वेश्चन कि 2x माइनस 4 के जगह पे x का मान क्या रखेंगे कि ये शून्य हो जाएगा, लगाइए दिमाग, x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये शून्य हो जाएगा, 2, वेरी गुड आंसर 2। अब देखिए ये तो आसान था, तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि सर x की जगह पे -5 रखेंगे, -5 में +5 में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, y की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2x में अगर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये तो आसान सवाल थे। हाँ सर मेरी भी अटेंडेंस नहीं लगती, अभी अदीब सर आए थे सर स्कूल में, तब भी मैंने दोबारा नियम डलवाया था अपना। सर पिछले साल भी मैंने रेगुलर क्लासेस लिए, लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं लगती, अब की बार भी नहीं लग रही सर। ठीक है, आप अपना ये सारे नंबर, अपना स्कूल का नाम और अपना नाम मुझे यहाँ चैट सेक्शन में लिख दीजिए कि अटेंडेंस नहीं लगती है, लिख दीजिए। ओके सर। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है। तो ये एकदम आसान था, तो आपने इसको आसानी से कर लिया, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जब भी हमें किसी बहुपद का शून्यक निकालना रहता है तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। जैसे x + 5 का हमें शून्यक निकालना है ना, इसे शून्य के बराबर कर दीजिए। अब इसे हल कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि x का इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, -5। ऐसे ही y -3 है और इसे हम इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर 2x -4 का शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 4/2, और 2 से 4 कट जाएगा यानी 2। तो देखिए ये आ गया यहाँ पे। तो आप लोग समझे, यानी जिस बहुपद का जब भी हमें शून्यक निकालना होता है हम उस बहुपद का क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताइएगा, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, माइक ऑन कीजिए और पूछिए। सर जी आपने वो सवाल दिया था 5x - 2 वाला। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। 5x - 2, अब बताइए क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। हाँ जी। तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 5x बराबर ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5। ये इसका शून्यक है। कोई दिक्कत? सर जी फिर बटे वाला भी राइट होता है आंसर? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब आपको चेक करना है, चलिए यहीं पे आपके सवाल पे ही कि x बराबर 2/5 क्या इस बहुपद का शून्यक है, कैसे चेक करेंगे? तो जैसे हमें चेक करना है कि एक बहुपद दे रखा है 5x - 2 और कहा जा रहा है कि x बराबर 2 क्या इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, तो हम चेक कैसे करेंगे, इस x की जगह पे 2/5 लिख दीजिए, और यहाँ पे जहां पे x है ना यहाँ पे 2/5 लिख दीजिए, और चेक कीजिए कि क्या ये 0 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे 2 - 2 बचा, 2 - 2 यानी 0, यानी कि एकदम सही है, x बराबर 2/5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? क्लियर है? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए अभी इस पे क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया x बराबर -5, y बराबर 3, x बराबर 2 इनका क्या है, शून्यक है। अभी आपके सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि शून्यक होता क्या है, यानी किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या करे, शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे कि ये x + 5 है, एक बहुपद है, यानी x का क्या मान रखें कि ये पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है क्या कि 6y - 12 में जांच कीजिए कि y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो एक तो आपको बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे अभी आपने कहा, मैं यहाँ पे दे दूं कि 6y - 12 का शून्यक क्या होगा। तो एक सवाल तो ऐसे आता है
कि 6y माइनस 12 का शून्य क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसे शून्य के बराबर कर दोगे तो आपको शून्य मिल जाएगा। तो 6y बराबर हो जाएगा यहाँ 12, और यहां से y बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 12 बट्टा में 6, और 6 से 12 कट जाएगा, यानी कि y बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि 6y माइनस 12 का शून्य क्या होगा, तो आप उसे शून्य के बराबर कर दोगे तो y बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्य हो गया। एक तरीका तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक बहुपद है जिसमें चर y है 6y माइनस 12, और जांच करना है कि y बराबर 2 इस बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि p बहुपद py बराबर 6y माइनस 12 में यदि y बराबर 2 रखने पे क्या प्राप्त होता है, देखिए यहां पे 2 प्राप्त, 2 रख दिए, 6 y के जगह पे 2 रख देंगे माइनस 12, क्या प्राप्त होगा 6 गुने 2 12 माइनस 12, यानी कि यहां से आप बता सकते हैं कि बहुपद में अगर 2 रखते हैं तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, यानी कि ये बहुपद क्या है, ये जो y बराबर 2 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। क्लियर है। अगर ये बहुपद शून्य नहीं होता तो वो इस बहुपद का शून्य नहीं होता। समझ में आया। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पी वाई बराबर 6y माइनस 2 है, वो y बराबर 2 रखने पर क्या आ गया, सॉल्व करने पे 0 आ गया। बात समझ में। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। तो यहाँ पे पी वाई का मान जो है 0 है, यानी कि y बराबर 2 जो है बहुपद का क्या है, शून्य है। तो ये पूरी चीजें आपको लिखना होगा एग्जाम में, तब जाके आपको फुल मार्क्स निकलेगा। ये नहीं कि केवल इतना कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया कि ये शून्य है कि नहीं, और कुछ बच्चे लिख आ गए कि यस ये इसका शून्य है, तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये पूरी चीजें एग्जाम में सेम टू सेम लिख के आनी होगी, तब मार्क्स मिलेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए और क्वेश्चन करेंगे, अभी पोल में भी क्वेश्चन करना है। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे x बराबर 4 है और आपको चेक करना है कि x माइनस इस बहुपद का ये शून्य है कि नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे, x बराबर 4 जो है क्या इस बहुपद का शून्य है कि नहीं है। सभी बच्चे चेक करेंगे और बताएंगे है कि नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे। बहुपद का शून्य है कि नहीं है। शून्य है कि नहीं है। देखिए तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया है, और दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया गया है आपको बहुपद पी एक्स बराबर x माइनस 4, ये दिया गया है, ठीक है। और इस px में आप लिखिएगा px में, ठीक है, इस बहुपद में यानी px में यानी कि बहुपद में x बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पे हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए। तो एक तो px बराबर ये हो गया x माइनस 4। अब यहाँ पे हम x के जगह पे 4 करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी कि 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, p4 का मान जो है आपका 0 यानी बहुपद में x के जगह पे 4 रखें तो बहुपद 0 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि p4 का मान जो है 0 है, यानी लिखेंगे कि अतः x बराबर 4 जो है, ठीक है, दिए गए बहुपद, ठीक है, दिए गए बहुपद किसका, px बराबर x माइनस 4 का शून्यक है, इतना लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। ये पूरी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ये सारी चीजें एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है।
3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये अनावश्यक जो बच्चे कर रहे हैं स्क्रीन ऑन करके नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है ना। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। तो चलिए इस सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये रहा आपके सामने सोल्यूशन सेम टू सेम, ये आपका सोल्यूशन है। पूरा ये चीजें आपको लिखना रहता है, पूरी ये चीजें लिखनी रहती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था सॉल्यूशन करना है उस तरीके से इसे सॉल्यूशन कीजिए। चलिए और बताइए कि ये क्या शून्यक है कि नहीं है। x बराबर 3, x बराबर 3 क्या इसका शून्यक है कि नहीं है। सर जी आपने वो ऑफ कर दिया कमेंट वाला। कैमरा ऑन करके दिखाना है, कॉपी सॉल्व कीजिए। सर जी दिमाग में ही सॉल्व कर लिया, शून्य का नहीं है। दिमाग में सॉल्व करने से मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, कॉपी पे लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर तो एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड, आंसर तो आप लोगों का एकदम सही आ रहा है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से लिखिए। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हल, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे लिखेंगे हल और फिर क्या लिखेंगे कि दिया है, और क्या दिया गया है, px बराबर 3x माइनस 4, ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि इस px में क्या रखने पे, इसमें जो है हम अगर x बराबर 3 रखते हैं, 3 रखने पर, ये सारा चीज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। रखने पे हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे px बराबर 3x माइनस 4, और भी यहाँ पे x के जगह पे 3 रखने पर तो 3 इंटू 3 माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 माइनस 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया। यानी कि p का मान अगर 3 रखते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। तो अब लास्ट में और क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लास्ट में और लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि बहुपद में p का मान, x का मान 3 रखने पे कितना आ रहा है, आ रहा है 5। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अतः, अतः, ठीक है, x बराबर 3 जो है दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, कौन सा बहुपद है, px बराबर 3x माइनस 4 का, ठीक है, शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। इतना लिखेंगे तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, अगर इतना नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बहुपद जो होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपने कॉपी में लिख लिया, जो बहुपद नहीं होता है उसको कैसे लिखते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरा फॉर्मेट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करके नहीं लिखते हैं तो आपको आते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है ना। सर मेरा क्वेश्चन ठीक था। हाँ, सर मैंने सही था। मैंने अभी देखा ये सारी चीजें लिखना रहता है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चल अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी पेपर में पूरे दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपसे यहीं पे यही पूछा गया है कि एक बहुपद दिया रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और आपको बताना है कि अगर हम इस बहुपद में x का मान क्या रख दें, -2 रख दें, तो क्या ये बहुपद शून्य के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर शून्यक है यानी बहुपद शून्य हो जाएगा x का मान -2 रखने पे, तो यस करेंगे। अगर -2 रखने पे इस बहुपद का मान शून्य नहीं होगा यानी कि नो करेंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं पोल दूंगा पूरे 30 सेकंड के बाद, तो आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 रखिए और देखिए कि क्या ये शून्य के बराबर हो जा रहा है। अगर शून्य के बराबर नहीं होगा तो फिर ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अगर शून्य के बराबर हो गया तो ये इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। आराम से कोशिश कीजिए। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
पोल में लेट दूंगा, अगर आपका आंसर आ गया तो उसे दोबारा चेक कीजिए, बिना चेक किए आंसर नहीं करना है। चलिए, अब मैं पोल दे रहा हूं, लेकिन अभी भी बहुत समय है, आराम से चेक करके आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया, ये सिर्फ जल्दबाजी का जल्दबाजी। सबसे पहले मैंने सॉल्व करके किया हुआ है सर। माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए, 5 बच्चों के आंसर गलत हो गए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व होगा। अभी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए और 7 बच्चों के आंसर गलत हो गए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 9 बच्चों के आंसर गलत हो गए। सोचिए आप लोग कितनी जल्दबाजी में हो, आधे बच्चों के आंसर गलत हो गए। इसे बोलते हैं जल्दबाजी करना। जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, ठीक है, आधे बच्चों का आंसर गलत है। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एकदम आसान सवाल था, फिर भी बहुत से बच्चों का आंसर गलत हुआ है, आधे बच्चों का लगभग। देखिए, ये इसका शून्यक है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे। x जगह पे -2 रख के, अगर ये बहुपद शून्य हो जाता है तो ये इसका शून्यक है, अगर शून्य नहीं होता है तो ये इसका शून्यक नहीं है। तो चलिए, जहां पे x है वहां पे -2 कर देते हैं। पावर 2 है तो पावर 2, -2 है तो 2, और x के जगह पे क्या कर देंगे, -2, माइनस है तो -4 है तो 4। सॉल्व करते हैं। -2 का पावर 2 है, यानी इसका मतलब क्या है, -2 को 2 बार गुणा करना है। और आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। यानी इस पूरे का मान कितना हो गया, +4 माइनस। अब देखिए, आपने ये भी पढ़ रखा है कि माइनस में, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, ज्यादा सही रहे। रुक जाइए, यहां पे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 में -2 से गुणा होगा तो क्या होगा, यानी कि -2 में गुणा करेंगे अगर 2 से, तो एक प्लस में एक माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 है और 2 में -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। -4 है तो -4 रख देते हैं। अब देखिए, माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 हो जाएगा, अब -4 है, ठीक है। तो 8 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 4।
यानी कि ये बहुपद शून्यक नहीं हुआ, यानी शून्य नहीं हुआ। और जब ये बहुपद शून्य नहीं हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इसका शून्यक नहीं है। अगर ये शून्य हो जाता तो ये इसका शून्यक था, अगर ये शून्य नहीं हुआ तो ये इसका शून्यक नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान था, सिंपल था। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ये शून्यक नहीं है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ध्यान से कीजिए। यदि, एक सेकेंड, यदि x बराबर 2 एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका शून्यक है कि नहीं आपको बताना है। शून्यक है या नहीं, बताइए। x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं, चेक कीजिए और चेक करके आंसर बताइए। और जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइएगा, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। इसी की वजह से आप लोग का आधे बच्चों का आंसर गलत था, ठीक है। इसी की वजह से जब आप लोग जल्दबाजी करते हो ना, तभी आप लोग का आंसर गलत होता है। कैमरा ऑन करके दिखाइए कितने लोग सॉल्व किए हैं। बस शॉर्टकट अपनाते हैं, बस यही दिक्कत है। एग्जाम में भी यही अपनाइएगा, मार्क्स मिलेगा नहीं। लिखना होता है, सारी चीजों को लिखेंगे नहीं तब तक मार्क्स मिलेगा नहीं। सारी चीजों को लिखना होता है, और जब तक लिखिएगा नहीं तब तक मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना रहता है, सारी चीजों को लिखना पड़ता है। किसी एक बच्चे ने भी लिखा है तो मुझे दिखा दीजिए। किसी एक बच्चे ने भी अगर लिखा हो जो चीजें लिखनी होती है तो मुझे दिखाइए। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सीखने के बाद आपके एग्जाम्स होंगे और आप फुल मार्क्स ले आओगे, कैसे पॉसिबल है। हर चीज को यहाँ लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर चीज, क्या कि दिया गया है, ऐसे लिखेंगे कि दिया है क्या, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, ये दिया गया है। फिर आप यहाँ लिखेंगे कि बहुपद में पी एक्स में x बराबर 2 रखने पे, ठीक है, तो यहाँ फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 रखने पे क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5, x की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस, यहाँ पे 5 में 2 से गुना होगा तो 10 प्लस 3। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये +4 और +3 कितना हो जाएगा +7 माइनस 10। अब आप यहाँ पे देखिए एक +7 है एक -10 है, तो बड़ा कौन है, माइनस वाला। 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे क्या हो गया -3 हो गया। यानी कि आप बताएंगे कि बहुपद में x की जगह पे 2 रखते हैं तो -3 आता है। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि चूंकि P2 बराबर जो है -3 है, चूंकि P में बहुपद में 2 रखते हैं x के जगह पे तो -3 है, तो अतः यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 2 जो है, ठीक है, दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद यानी कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का शून्यक नहीं है, ठीक है, का शून्यक तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। केवल एन लिख देने से कि ये इसका शून्यक नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव में पूछता है, यानी आपको लिखना पड़ता है। लिखेंगे इस तरीके से तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखेंगे मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो आपके समझने से क्या फायदा जब आप एग्जाम में मार्क्स ही नहीं उठा सकते। स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
आज के क्लास में इतना ही, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।